हालात अच्छी नहीं है, पूरा देश जानता है। हमने भयंकर चोरी पकड़ी है, मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा। सड़कों का आचरण विहार आप संसद में कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है और फिर आप कह रहे हो विक्ट्री हो गई, और दूसरी साइड से ट्रंप कह रहा है कि भैया सिंदूर को मैंने बंद किया। तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है ना। लोकसभा में काले गमछों तख्तियों के साथ अध्यक्ष ओम बिरला के सामने विपक्षी दलों के सदस्य पहुंचे। उधर से आवाज आई कि क्या सड़क जैसा बर्ताव कर रहे हो। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संसद परिसर में कहा दाल में कुछ काला है, क्योंकि उन्हें नहीं पच रही है ट्रंप सीज फायर पर सरकार की बातें। इसके साथ ही राहुल गांधी ने बिहार चुनाव की बातों में एक आरोप नथी किया है। आरोप ये कि सरकार वोट की चोरी कर रही है। इन सब के बीच संसद में सुगबुगाहट रही एक फोन कॉल की। बात किसकी किससे हुई थी, क्या चर्चा हुई, इन सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे आपके शो संसद में आज में। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और चलिए शुरू करते हैं। 3 दिन बीत गए, लेकिन सिवाय इंतजार के हासिल क्या हो रहा है। इंतजार इस बात का संसद चले तो कुछ कामकाज हो, पर सब कुछ सामान्य नहीं हो पा रहा है। 23 जुलाई सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के साथ शुरू हुई। एक और विपक्ष बिहार वोटर वेरिफिकेशन मुद्दे पे नारेबाजी कर रहा था, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के सांसद प्रश्नकाल में अपना सवाल पूछ रहे थे। इसी बीच विपक्षी सांसद तख्तियां लेकर पहुंचे और स्पीकर ओम बिरला के सामने वेल में नारेबाजी करने लगे। माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूं, संसद हमारी गौरवशाली लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था है। मेरा आपसे आग्रह रहता है कि संसद और संसद परिसर के अंदर अपना व्यवहार, अपना आचरण, अपनी कार्य पद्धति मर्यादित होना चाहिए। देश की जनता ने आपको उनकी आवाज, उनकी अपेक्षाएं, उनकी कठिनाई, उनकी चुनौतियां, देश के मुद्दों और नीतियों पे चर्चा करने के लिए भेजा है। स्पीकर ने विपक्षी सांसदों को समझाने की कोशिश की, नारेबाजी से मना किया, कहा आप सड़क का व्यवहार संसद में न करें। लेकिन विपक्षी सांसद मानने की जगह काले गमछे लहराने लगे। इसे देखकर स्पीकर ओम बिरला नाराज हो गए। चेतावनी भरे लहजे में कहा कि तख्तियां लेकर न आए, वरना मुझे आपके खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ेगी। माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूं, संसद हमारी गौरवशाली लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था है। मेरा आपसे आग्रह रहता है कि संसद और संसद परिसर के अंदर अपना व्यवहार, अपना आचरण, अपनी कार्य पद्धति मर्यादित होना चाहिए। देश की जनता ने आपको उनकी आवाज, उनकी अपेक्षाएं, उनकी कठिनाई, उनकी चुनौतियां, देश के मुद्दों और नीतियों पे चर्चा करने के लिए भेजा है। सदन की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया तो विपक्षी सांसद बिहार में मतदाता सूचियों के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के मुद्दे पर मकर द्वार के बाहर प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत विपक्ष के तमाम सांसद कंधे पर काला कपड़ा डाले नजर आए थे। कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी। कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है, मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं। 12 बजे सदन की कार्यवाही जब फिर से शुरू हुई तो आसन पर संध्याराएं थीं। विपक्ष की नारेबाजी के बीच केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल और नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल 2025
लोकसभा में पेश किया। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल जब कानून बन जाएगा तब बीसीसीआई को वैसे ही इसका पालन करना पड़ेगा जैसे बाकी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन एनएसएफ देश के कानूनों का करते हैं। इस विधेयक के जरिए खेल संगठनों में जवाबदेही और पारदर्शिता लाने की कोशिश होगी। वहीं नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल के जरिए डोपिंग रोधी प्रणाली को और मजबूत किया जाएगा, ऐसा सरकार कहती है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार डोपिंग पे सख्त कानूनी कार्रवाई और खिलाड़ियों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना है। जब ये दोनों बिल पेश हो रहे थे उस दौरान भी विपक्षी सांसद काला गमछा आसन के सामने लहराने लगे, जिसके बाद सदन की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आप सब इतने अनुभवी सभी माननीय हैं, आप सबको पता होना चाहिए विपक्ष की भूमिका क्या है, लेकिन लगातार आज लोकसभा का तीसरा दिन आपने क्वेश्चन काल महत्वपूर्ण जैसे कई माननीय सदस्यों ने क्वेश्चन काल लगाते हैं और वो अपने उत्तर की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन बहुत से माननीय सदस्यों के उत्तर प्रश्न आए भी। आज ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर जिसमें रेलवे अन्य विषय थे, कई सदस्य उससे वंचित रहे और पूरा देश सदन की गरिमा, सदन का आचरण सब देख रहा है। ये ठीक नहीं है। मैं आप सबसे आग्रह करती हूँ कि सब आप सदन को चलने दें। जब विपक्ष को सदन के अंदर अपनी बात रखने का, कहने का मौका नहीं मिला तो विपक्ष ने संसद परिसर में अपने मुद्दे उठाने शुरू किए। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने ट्रंप के भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष रुकवाने के दावे पर सरकार को घेरा। हालात अच्छी नहीं है, पूरा देश जानता है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं वो भग गए, राइट? प्राइम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ट्रंप ने कितनी बार बोला है? 25 बार बोला है। ट्रंप ने 25 बार बोला है कि मैंने सीज फायर करवाया। ट्रंप कौन होता है सीज फायर कराने का? उसका काम थोड़ी है। मगर प्रधानमंत्री ने एक बार जवाब नहीं दिया। सच्चाई है। आप कह रहे हो कि ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है और फिर आप कह रहे हो विक्ट्री हो गई, या विक्ट्री हो गई या सिंदूर ऑनगोइंग है। और दूसरी साइड से ट्रंप कह रहा है कि भैया सिंदूर को मैंने बंद किया, सिंदूर को मैंने बंद किया। 25 बार बोला है तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है ना। किसी ने भी हमारी फॉरेन पॉलिसी की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी हैं। किसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया, किसी ने नहीं किया। दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसद फिर से वेल में आए, नारेबाजी शुरू। आसन पर मौजूद कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी ने सदस्यों से अपने अपने चेयर पे जाने की अपील की, स्थान पे लौटने की अपील की। लोकसभा में गोवा राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2025 पर चर्चा होनी चाहिए थी आज, लेकिन जो हंगामे की वजह से ये चर्चा नहीं हो पाई। इसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही 24 जुलाई को 11 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। अभी ये लगता है, इन स्पाइट ऑफ माय रिपीटेड रिक्वेस्ट, यू डोंट वांट एनी डिस्कशन on Anusuchit Jati. You don't want any discussion on the STs of Goa. It's very unfortunate. It is very, very unfortunate that you don't want any discussion on STs of Goa. सदस्यों, सभा की कार्यवाही गुरुवार दिनांक 24 जुलाई 2025 को प्रातः 11 बजे तक स्थगित की जाती है। अब राज्यसभा की बात कर लेते हैं। यहां भी हंगामे का हाल वही था जैसा लोकसभा में देखने को मिला। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने बताया कि विपक्ष की ओर से उन्हें एसआईआर के मुद्दे पर नियम 267 के तहत स्थगन प्रस्ताव का नोटिस मिला है, जिसे स्वीकार नहीं किया गया है। इतना सुनते ही विपक्षी सांसद कुर्सी से उठ खड़े हुए और हंगामा होने लगा। For giving compensation and solace to the next of kin of those who are shot dead and got damaged by the Sri Lankan Navy in the last 10 years, they should hold the high level talk.
इसके बाद राज्यसभा की भी कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 12 बजे जब कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष फिर से बिहार वोटर वेरिफिकेशन को लेकर हंगामा करने लगा, जिसके बाद सदन 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 2 बजे सदन की कार्रवाई फिर से शुरू हुई, लेकिन ज्यादा देर नहीं चल सकी। पीठासीन की कुर्सी पर भुवनेश्वर कालिता बैठे थे। भुवनेश्वर कालिता को आज ही कार्यवाहक सभापति हरिवंश ने डिप्टी चेयरमैन पैनल में शामिल किया था। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने द कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2025 को सदन पटल पे रखा। इसी बीच विपक्ष ने वोटर चोरी के आरोप में हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही को 24 जुलाई को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। मुजीबुल्लाह खान बीजेपी प्रफुल्ल पटेल मिस्टर एम थम्बिदुराई। आज के हंगामेदार सत्र के एक दिन के बीच एक फोन कॉल की भी खूब चर्चा रही। ये फोन कॉल राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को किया है। माना जा रहा है कि धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद ये एक शिष्टाचार फोन कॉल था। हालांकि इस फोन कॉल में क्या बात हुई है, इसकी पूरी डिटेल्ड जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। इस बीच राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा की तारीख तय हो गई है। राज्यसभा में 29 जुलाई से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। ये चर्चा 16 घंटे की होगी। पहले इस चर्चा का समय 9 घंटे तय किया गया था। इंडिया टुडे के मंजीत नेगी की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए रणनीति बनाना शुरू कर चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार की प्रतिक्रिया तैयार करने के लिए सीडीएस जनरल अनिल चौहान, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ कई बैठकें की हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर अगले हफ्ते चर्चा होनी है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में 16 घंटे की चर्चा होगी। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि चर्चा कितनी होगी, कितनी चलेगी, कितने घंटे की होगी और हंगामा कब शुरू होगा। जो भी अपडेट होगा इस शो के जरिए आपको देखने को जरूर मिलेगा। वैसे आपको आज का शो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शो को तैयार किया हमारी साथी सुप्रिया ने। मैं सिद्धांत, कैमरे के पीछे आलोक। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।